गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खंड ब का पहला पाठ गद्य की प्रमुख विधाएं पढ़ने जा रहे हैं। गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी और उपन्यास है, जिसमें से हम पहली विधा निबंध के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। निबंध साहित्य का विकास। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे निबंध का अर्थ। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इसका अर्थ है प्रयत्न करना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ कि ये ऐसे फ्रांसीसी भाषा के ऐसे शब्द से आया है, ऐसा ही शब्द से ये आया है। यह दो शब्द निह प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बांधना। इस प्रकार निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना होती है। यहाँ में स्पष्ट हो गया कि निबंध दो शब्द निह प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना। और निबंध, अगर हम किसी भी विषय का निबंध लिखते हैं तो उसमें सभी बातें भली प्रकार से बंधी हुई होती है, परिमार्जित होती है और प्रौढ़ होती है। बच्चों, अब हम आते हैं निबंध की परिभाषा पे। वैसे परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किन्हीं दो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, या फिर जो भारतीय विचारक है उनके नाम के अनुसार आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, या बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो हम यहाँ पर दो पाश्चात्य विचारक और दो भारतीय विचारक के अनुसार परिभाषा, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। पहला है पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारक में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है मॉन्टेन। मॉन्टेन ने निबंध का स्वरूप उद्घाटित करते हुए लिखा है, निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। अर्थात निबंध में लेखक के विचार होते हैं, वो उस उदाहरणों के द्वारा और विभिन्न कथाओं के द्वारा स्पष्ट वो करता है। बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों ये। इसमें तीन चीज़ें याद करनी है अपने को खाली, विचारों, उद्धरणों और कथाओं। अर्थात निबंध किसका मिश्रण है? विचारों, उदाहरणों और कथाओं। अब अगले पाश्चात्य विद्वान है बच्चों यहाँ पर बेकन। बेकन ने कहा है कि निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के वो कुछ पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। मतलब बेकन ने ये कहा है कि केंद्रीभूत ज्ञान, मतलब कोई भी जो ज्ञान है उसके केंद्र के बारे में यह बताया है, उसके वह पृष्ठ होते हैं जिनमें विचार सीधे सरल भाषा में अभिव्यक्त होते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चों, तो आप लोग इसे, ये मतलब आप समझने के साथ साथ में आप इनके नोट्स भी बनाने हैं आपको। अब बच्चों हम पढ़ेंगे भारतीय विचारकों के अनुसार निबंध की परिभाषा। यहाँ मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रही हूँ। इसमें अधिकतर ये वाला क्वेश्चन मतलब परिभाषा दे देते हैं और पूछते हैं कि ये परिभाषा किसने दी है। अधिकतर ऑब्जेक्टिव में या वन वर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मतलब परिभाषा तो पूछते ही हैं, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, परिभाषा किसने दी है, चार ऑप्शन आ जाते हैं, या वन वर्ड में पूछ लेते हैं। इसलिए शुक्ल जी के अनुसार जो परिभाषा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये तो हमारी शुक्ल जी के अनुसार दी गई परिभाषा थी। अब है बच्चों बाबू गुलाब राय के अनुसार। ये परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए अगर परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बाबू गुलाब राय के अनुसार आप निबंध की परिभाषा दीजिए, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तभी आप ये परिभाषा लिखें। अन्यथा हम, अगर सिर्फ ऐसा हो कि भारतीय विचारक के अनुसार परिभाषा लिखिए, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी भी है और सरल भी है। बाबू गुलाब राय ने निबंध की परिभाषा दी है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। यहाँ पर ये परिभाषा देखने में थोड़ी सी बड़ी भी है और इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो भी थोड़े से
टफ है, लेकिन हम इन्हें समझें कि निबंध, ये तो पता है कि निबंध पद्य की रचना नहीं है, काय की रचना है बच्चों, गद्य की। तो एक लाइन तो ये हो गई कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं। अब किस गद्य रचना को कहते हैं? जिसमें सीमित आकार के भीतर, मतलब शॉर्ट में किसी भी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब वही स्पष्ट करना, क्लियर करना। कैसे होता है ये? 5 वर्ड मैंने यहाँ पर अलग से, ये कठिन जो वर्ड हैं 6 वर्ड हैं बच्चों, ये लिख रखे हैं कि निजीपन, एक पहला वर्ड क्या है यहाँ पर? निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक संगति और संबद्धता। अगर हमें ये सारे कठिन वर्ड याद हो जाएंगे तो हमें परिभाषा इजीली लर्न हो जाएगी। मतलब निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी भी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, यानी कि खुद का जो लेखक लिख रहा है उसका, उसमें निजीपन होना चाहिए। स्वच्छंदता, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसका सौष्ठव होना चाहिए, सजीव होना चाहिए जो वर्णन कर रहा है वो, और जो वर्णन कर रहा है उसमें आपस में आवश्यक संगति, मतलब आवश्यक संगति होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन होता है। मतलब इस बात को आप 2 या 3 बार अगर रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। और जो ये कठिन वर्ड्स जो दे रखे हैं इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो ये डेफिनेशन भी आपको टफ नहीं लगेगी। अधिकतर बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको हम सरल तरीके से यहाँ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार और रिपीट करते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ में किया गया हो।